कमी नहीं रहता उसको, अपने आप घेरता है। ये तो समाया सकल में, रिद्धि सिद्धि प्रेरम वो भाई, सकल बहुतों लोग समाया दिखावा ताहि। जाई। रिद्धि सिद्धि तक तो घेर कबीर लेता है। समाया भुज में, जहाँ द्वितीया ना। देखिए, जैसे होली हम लोग मनाते हैं, होली मनाते हैं ना, तो होली का अर्थ क्या है कि होलिका दहन। तो होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था कि इसको अग्नि जला नहीं सकता। होलिका को ही आशीर्वाद प्राप्त था कि इसको जला नहीं सकता है अग्नि, इसको प्राप्त था आशीर्वाद। अब वो चीज़ उनको प्राप्त हो गया तो उनको लगा कि अब हम अभिमान हो गया, खत्म हो गया। अभिमान हो गया। और प्रहलाद था जो नारायण का भक्त थे, प्रहलाद नारायण का भक्त, जबकि वो भतीजा था, शास्त्र के हिसाब से लोग उसको फुआ थे वो। और उसको से इतना जलनशीलता था होलिका के अपना वो प्रहलाद से, जिसका वर्णन नहीं था। तो वो सोचा कोची कि हम काहे ना प्रहलाद के साथे लेके जल जाएं, और जल जाए हम अखंड राज करेंगे। लेकिन इस संसार का नियम है कि जो आप दूसरा की दीजिएगा वो खुद आपको मिलेगा उल्टा। हाँ, उल्टा मिलेगा। अब ये होलिका सोचा कि हम इसको जला दें, समझे कि नहीं, और अग्नि में लेकर के बैठ गया। तो ये तो नारायण का भक्त था, लेकिन जब अभिमान हुआ होलिका को, तो होलिका तो जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। लेकिन इसको सामाजिक शास्त्र से सोचिएगा, चाहे विज्ञान के हिसाब से सोचिएगा, तो अग्नि का स्वभाव है जला देना। अग्नि का स्वभाव जलाना, वो धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों को जलाएगा, पापी और पुण्यात्मा दोनों को जलाएगा। अब आप लोग का विषय हो सकता है, ये कह सकते हैं कि प्रहलाद जो था नारायण का भक्त था, इसलिए वो जल नहीं पाया। बोल सकते हैं कि वो भजन भक्ति सत्संग करता था, नारायण का भक्त था, इसलिए उसको नहीं जलाया अग्नि। लेकिन अग्नि वो पापी और पुण्यात्मा नहीं बद दिखाता, वो दोनों को जला देगा। अगर है धरती पर कोई आदमी तो चले दोनों, भक्ति करे वाला भी और विषय वासना में करने वाला भी, दोनों को तो नहीं जलाता। अब इसको प्रमाणित करना है कि आपको कि भाई प्रहलाद भक्ति करता इसलिए नहीं जला। तो आइए कि सती और शंकर शिव का संवाद है रामायण में, कि राजा प्रजापति दक्ष के बेटी थी सती, थे ना, और बड़ी नोक झोंक करने में शादी विवाह से इनके साथ हुआ। शादी नहीं करना चाहते थे दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से, लेकिन वो जबरदस्ती शादी हुआ, समझे कि नहीं। शादी ब्याह हो गया तो वहाँ दोनों पड़ता नहीं था, शंकर भगवान में और दक्ष प्रजापति में, मैंने उनके ससुर में। तो एक दिन क्या था, वहाँ की पूजा पाठ हवन कुंड हो रहा था, वहाँ इनको न्योता शंकर भगवान को नहीं मिला। तो कहीं पार्वती जी सती, वही तो पार्वती नहीं सती थे, कहीं कि प्रभु जाना है नैहर, वहाँ जग हो रहा है मेरे पिताजी के यहाँ, चलिए। तो कहीं कि नहीं जग हो रहा है, तो न्योता मिला है, सगुरो न्योता फिरा है मिला है, लेकिन हमको आपको न्योता नहीं मिला है। कहीं कि न्योता न भी मिला तैयो माँ बाप ही जाना चाहिए, जिसमें आप लोग गांव घर के समाज में कहते हैं कि बिना बोलेले न जइहा भवानी और न मिलतो पीढ़ा पानी। ये बात सब जानते हैं, उसके बावजूद भी ये बात को मानते नहीं है। अब बहुत सा घर में देखे नैहर में कि आपको पति का सम्मान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पत्नी वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो उससे होते होते वहाँ व्यवहार प्रेम कम गया। अब लेकिन जब शंकर भगवान अपने पत्नी को नहीं समझा सके सती को, और राम अपने मने सीता को नहीं समझा पाए, तो हम आप कहला शिकायत करते हैं सगरों की हमारे घर वाला आदमी नहीं सो रहा है, हमको पत्नी के साथ शिकायत गुरु तक करे कोई जरूरत नहीं है। माने नहीं माने, अंत में सती चल गए नैहर। नैहर जब वहाँ चले गए दीनू साहब, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ जब देखें तो वहाँ कोई मान सम्मान इसको इनको नहीं मिला। उनके पिताजी या और भी उनके पर परिवार इज्जत मान सम्मान नहीं दिए। गुस्सा में अग्नि कुंड में वो देखें कि क्रोध में आकर के अग्नि कुंड में कूद गए और उसी में सती जल गए। तो जब शंकर भगवान के पत्नी को अग्नि जला सकता है सती को, तो फिर ये जो अगजा के दिन होलिका जल सकता है, कि प्रहलाद क्यों नहीं जल सकता। तो सती से तो भगवान थी सती,
शंकर भगवान की पत्नी थी और प्रहलाद तो भक्ति थे हम आप जैसा, तो ये कैसे बच सकता है? लेकिन इसको समझना है कि ये आदमी फंसा करके रखता है कि होलिका के होली मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, जिसका अर्थ जानते नहीं है कि होलिका जल जाएगा, प्रहलाद नहीं जलेगा। जब शंकर भगवान की पत्नी सती जल सकता है तो फिर प्रहलाद क्यों नहीं जलेगा? इसको विज्ञान के क्षेत्र से माने सामाजिक शास्त्र के साथ सोचिएगा, तब इसका निष्कर्ष निकलेगा कि ये सब आडम्बर इसी सबको में डाला हुआ और इसी को सब अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन संत महात्मा उसको समझाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसीलिए हम होलिका की भी बात कहे, प्रहलाद का ही बात बताए और साथ साथ में सती और शंकर की भी संवाद बताए कि भाई अगर प्रहलाद जी नहीं जले तो फिर उस सती कैसे जल गए? वो तो आप भगवान है। कुंभ हिंदू में नगर हर साल आती होलिका, अब हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। भक्त वर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, 22 किलो में कीर्तन करवा दिया हर नाम का, जहर का प्याला पिया हरि नाम का, जो दिल में भी जिंदा किया हरि नाम का। पता चला हला है। लेकिन राजा साहब एक तो मारे के लिए, लेकिन एक को कहीं से नहीं पूछने देखी तो हरि भजन में लीन था, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन साधु संत महात्मा ये सबको सचेत करते हैं कि अगर गुरु से जुड़ गए तो आप परमात्मा का नाम जाप करके सारा पाप को समाप्त कर सकते हैं, है ना। जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। तो जो आपसे अनजाने में पाप हो गया है वो परमात्मा का जाप से वो पाप समाप्त कर सकते हैं ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा। सही बात। और जब एक करना शुरू कीजिएगा और अगर अनजाने में कोई गलती हुआ है उसके लिए भी साहब कहते हैं कि भूल से हो जाए अगर पाप, तो दिनू साहब भूल से हो जाए अगर पाप तो बिमलेश जी नहीं दिनेश जी, भूल से हो जाए अगर पाप तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर पाप हो गया है तो अगर ये दो काम कर लिए तो फिर क्या होगा कि आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर। पहले तो दिल का आईना साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। और जो अनजाने में भूल चूक जो पाप हो गया है उस पाप को आप परमात्मा का जाप करके ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा वो पाप को नष्ट कर सकते हैं। और वो फिर परमात्मा तब आपको माफ़ करेंगे जब आपको जाप करना शुरू कीजिएगा ईश्वर परमात्मा को, और जैसे ही जाप करना शुरू कीजिएगा तो वो पाप सब समाप्त कर देंगे परमात्मा, फिर आपको माफ़ कर देंगे, फिर अपना लोक में बुलाएंगे फिर परमात्मा। तो ये शरीर को इसको गछिए कि भाई प्रभु हमको अनजाने में गलत हो गया है, तो प्रभु 3 गलती तो भगवानों माफ़ करते हैं कि प्रभु जरा हमको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो ये परमात्मा का जाप से ही समाप्त। मृत्यु तो एक दिन सबको आना है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधत जात जंजीर। मृत्यु तो सबके एक दिन आना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। साहेब बन गए, साहेब बन, साहेब बन, इसको तो एक दिन सबको आना है मौत। तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जो कहीं ने दिनू साहब कि मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। तो मरने से वही जो लोग डर रहा है जिसको मौत का डर है, तो उसको तो लग रहा है कि हमको संसारी सुख भोगना है, तो लग रहा है कि और भोगे, तो उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, कभी नहीं। लेकिन जो साधु संत महात्मा हो जाते हैं, ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं, उनको लगता है कि संसार से कब निकलेगी परमात्मा में देश में चलना। हो सकता है कि कभी भी हमसे पाप हो सकता है। ये बड़ी चंडाल निरंजन है। निरंजन इतना चंडाल है ना कि छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी फंसा सकता है। बढ़िया को फंसाया है दिलीप साहब जी, चले के समझे कि नहीं। इसलिए इसको समझ करके
क्षमा करिए, परमात्मा से माफ़ी मांगिए कि जो भी हुआ होश हुआ, अनजाने में गलती हुआ। और आपको हम बहुत उठाने का प्रयास भी किया आपको, ऐसा नहीं कि गिर के झुक करके आपसे हम बात करते थे। हम तो शरीर धैर्य, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन असली परमात्मा तो आपके भीतर में बैठे हुए हैं गुरु। ये तो भौतिक गुरु हैं जो आपको मोक्ष, मुक्ति, सुख, शांति का युक्ति बताएंगे। और आपके जो भीतर में परम तत्व परमात्मा बैठा है, सतगुरु बैठा है, उनसे दर्शन कराते हैं केवल ही। ये तो मरने मिटने वाला है, लेकिन वो गुरु से अगर आप गद्दारी कर दीजिएगा तो फिर कहीं फंस जाइएगा। वही चिन्हने में भूल है, वही चिन्हने में भूल हो गया। इसलिए भूल करना जिंदगी में पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, और वही जाप से आपका पाप समाप्त होगा तो परमात्मा को माफ करेंगे, फिर आपको साफ नहीं करेंगे, फिर अपना लोक परलोक में बुला लेंगे। तो आप अपना विचार कीजिए, फिर कभी हम आवेंगे तो हमको फिर उठाने का हम प्रयास करेंगे। हम गिरे नहीं साहब, उठा लेंगे। थोड़ा सा आप लोग सोच रहे हैं कि गिर चुके हैं, नहीं समझे, थोड़ा सा हमारा माला जो था ना, माला से नहीं ये देखिए, टूट के इधर उधर, लेकिन